ग्रीटिंग्स। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड है। इस वीडियो का जो मेन कैरेक्टर है वो एक बंदा है जो कि अपनी छुट्टियों में एक हिल स्टेशन जाता है। टू बी मोर प्रिसाइज, दार्जिलिंग जाता है घूमने के लिए। एंड होता ये है कि वो प्लान बनाता है, उसका 6 या 7 डेज का आइटनरी होता है घूमने का। एंड वो प्लान बनाता है कि वो दार्जिलिंग के साथ साथ आसपास के नियर बाई एरियाज को भी घूमेगा। जैसे सिक्किम, अगर किसी ने सुना हो, गैंगटॉक जो कि उससे बहुत पास है। तो वो ये सारा प्लान बनाता है विद इन 1 हफ्ता। अब होता क्या है कि अगर आजकल का मतलब एक चला हुआ ट्रेंड है कि हम स्कूटी हायर कर सकते हैं। तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा स्कूटी हायर करता है। ये जो कि थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बट हाँ, स्कूटी हायर करता है वो दार्जिलिंग से गैंगटॉक राइड करने के लिए। अ, जब वो दार्जिलिंग से गैंगटॉक जा रहा होता है तो बस वो मतलब अगर अगर देखा जाए तो 6-7 आवर्स की जर्नी है टोटल। अगर उस रास्ते से जब वो जा रहा था तो उसका सारा का सारा फोकस होता है कि वो जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकता है। उसे लगता है कि गैंगटॉक बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि मतलब जो भी रिव्यूज़ मिले हैं, जो भी कुछ वो है, उसे लगता है कि गैंगटॉक उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। और रास्ता जो है, वो उसके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब उस समय जब वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो थोड़ी-थोड़ी मतलब थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही होती है। अगर किसी को पता हो, अभी का टेम्परेचर जो है वो दार्जिलिंग का आई गेस 16-18 इस तरह से वैरी कर रहा है। तो और थोड़ी बहुत रेन भी हुई है कुछ आने वाले पिछले बीते हुए टाइम में। तो थोड़ी-थोड़ी फॉगी वेदर होता है, बारिश हो रही होती है हल्की-सी, और पेड़-पेड़ बहुत सारे, एकदम नेचुरल ब्यूटी, कहते हैं ना कि एकदम अथाह नेचुरल ब्यूटी। और अगर लिटरली कोई ट्रैवल किया हुआ है बंदा या बंदी, तो उसको ये बात पता होगा कि टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा जो वहाँ तक का जाने का रास्ता जो होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। रीज़न बीइंग कि जो टूरिस्ट स्पॉट होता है, सबसे पहले तो उसको बहुत ही कमर्शियलाइज़ कर दिया जाता है कि खाने से लेकर रहने का बहुत सारा कुछ, मतलब जो टूरिस्ट स्पॉट्स होता है बेसिकली, वो उसमें कमर्शियलाइज़ेशन ज़्यादा होता है। प्लस वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग आता है, मतलब लिटरिंग, मतलब नहीं, कूड़ा फेंक देता है, ये करता है, वो करता है। तो अगर कोई एक्चुअल में कोई मतलब जिसको सीनिक ब्यूटी, नेचुरल सीनिक ब्यूटी ज़्यादा पसंद है, वो अगर कोई एक्चुअल में ट्रैवलर है तो उसको ये बात पता होगा कि जो रास्ता ज़्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता होता है। जब भी हम नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं तो हुआ क्या कि वो बंदा जो था वो दार्जिलिंग से सिक्किम जा रहा था। तो और वेदर बहुत ही कमाल का हो रहा था, मतलब रेन हो रही थी, जैसे मैंने बताया फॉगी वेदर था। और धुंध-धुंध, कोहरा ही कोहरा, जहाँ देखो कोहरा ही कोहरा, इस तरह से वेदर था। बट उसने क्या किया, उसने सोचा कि मुझे गैंगटॉक जाना है, और गैंगटॉक में उसके हिसाब से, जैसे उसने सुना था कि बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, तो उसने बीच में कहीं भी चिल नहीं किया, कहीं भी रिलैक्स नहीं किया। वो बस कॉन्स्टेंटली वेट करता रहा गैंगटॉक जाने के लिए। अगर आपको पता हो कि दार्जिलिंग से गैंगटॉक जाने के लिए बीच में टीस्टा पड़ता है। एंड बहुत सारे, मतलब जो होता है ना कि पेड़ों के बीच से रास्ता जा रहा है, ऊपर से वेदर भी बहुत अच्छा। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप एक्चुअल में रुक सकते हो। फाइनली जब वो बंदा दार्जिलिंग से गैंगटॉक पहुँच गया तो वहाँ का टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस। 18 से 26 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ, दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली का तो दिल्ली का तो रिकॉर्ड ही कुछ और है। तो वहाँ पे उस मतलब वो गैंगटॉक गया, उसने गैंगटॉक का जो मॉल एरिया था वो घूमा, ये घूमा हुआ। उसे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना था उसे रास्ता पसंद था। सब फाइनली जब पूरा दिन खत्म हुआ तो उसे ये बात का मतलब ये रियलाइज़ेशन हुआ कि उसने पूरा रास्ता इस चक्कर में निकाल दिया कि जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा, जो उसकी मंज़िल होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन उसकी वजह से उसके बीच-बीच में जो मतलब ऐसे मोमेंट्स या ऐसे एरियाज़, ऐसे प्लेसेस आ रहे थे जहाँ पे वो एक्चुअल में सीनिक ब्यूटी को एन्जॉय कर सकता था, वो उसने छोड़ दिया। सो अगर इसको हम बारीकी से ऑब्ज़र्व करें, ये मतलब है तो बहुत छोटी बात, लेकिन अगर इसको हम बारीकी से ऑब्ज़र्व करें तो रियल टाइम में, मतलब रियल लाइफ़ में या रियल टाइम में मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। हम बस वेट करते रहते हैं कि अगर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, या फिर मतलब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मैंने 10th क्लियर कर लूँगा, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, मैं 12th हो जाएगा तो ये हो जाएगा। हम बस वेट करते रहते हैं। तो क्योंकि हमें एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि कुछ भी हो जाएगा या नहीं होगा, उससे लाइफ़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी अगर अच्छा हो जाता है तो उसके अलग प्रॉस एंड कॉन्स रहेंगे। और कितना कुछ हो चुका है, अगर कोई फ्लैशबैक में जाए तो कितना कुछ अच्छा हुआ, लेकिन क्या उसकी वजह से बहुत, मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत दिन तक रहा? ऐसा तो नहीं था ना। तो
अगर हम इस स्टोरी को अगर रियल टाइम में देखें तो हम सब बस वेट कर रहे होते हैं कि इंक्लूडिंग मी, मैं भी तो हम सब वेट कर रहे होते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, मैं ये कर लूँगा, मैं इस पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ का सीईओ बन जाऊँगा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग जाएगी, या मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा हो जाएगा, मेरा लाइफ पार्टनर चेंज हो जाएगा, जैसा है वो वैसा ना रहे, रिलेशन से ऐसा हो जाए, तो सब कुछ मेरी लाइफ में सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम मतलब इस थिंकिंग की वजह से जो बीच-बीच में हमारे कुछ ऐसे मतलब जो क्या कहते हैं कि जो अच्छे स्पॉट्स होते हैं, जो अच्छे हो सकते हैं, अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं, छोटी-छोटी होते हैं ना, छोटी-छोटी खुशियाँ या छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं, उसको हम मिस कर देते हैं। मतलब आइडियली देखा जाए तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ अच्छा तो मोस्टली होता है, मतलब बैड टाइम्स आर देयर, बट हो सकता है कि कुछ ना कुछ अच्छा हुआ हो, बट हम उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम बस वेट करते रहते हैं कि अभी ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा। सो मतलब यहाँ से बस ये अगर इसको इस पूरी वीडियो को कंक्लूड किया जाए, तो ये जो है आई गेस सबका एक्सपीरियंस हो सकता है कि हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। चीज़ों को छोड़िए, हम अपने खुश होने के टाइम को पोस्टपोन करते हैं। अपने पीस ऑफ माइंड को पोस्टपोन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी गोल को अपना टारगेट बना लेते हैं और जब वो गोल मिल जाता है तो कुछ टाइम तक वो रहता है, कुछ टाइम तक स्पार्क रहता है, बाद में उसकी प्रॉब्लम्स अलग से आती है। फिर हमें लगता है कि हम ये नहीं, हम कुछ और ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, एंड आई गेस मैं एक पॉइंट मिस कर रही हूँ इसमें। ओके, ओके, आई गेस कंप्लीट हो गया है। या थैंक यू। नहीं, मैं एक्चुअल में एक पॉइंट मिस कर रही थी। पॉइंट ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? जो मतलब मेन रीज़न है कि हम ये सब मतलब हम जानबूझ के तो ऐसा नहीं करते फॉर श्योर। अगर हमें पता हो हमें किसी चीज़ से दर्द हो रहा है, तो हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो मेमोरी की तरह स्टक हो जाता है। जिस भी चीज़ से हमें चोट पहुँची हो, दर्द हुआ, किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने पैसे लेके अगर भाग गया होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम पैसा देने के पहले सोचेंगे जस्ट बिकॉज़ वो मेमोरी की तरह हमारा मतलब एक बैड मेमोरी की तरह वो रह जाता है। तो हम ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करते। हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते कि पास्ट में जो हो चुका है उसी तरह से जहाँ चांसेस हैं वैसे ही होगा। मतलब कि जैसे कि अगर अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहले सोचा होगा 10th हो जाएगा तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, 12th हो जाएगा तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बन जाएगी या बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो सब सेटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जो भी टारगेट्स हमने बनाए थे, वो टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। तो हम इसी ट्रैप में नेवर एंडिंग लूप में फँसे रहते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो ये मतलब मैं मेरी लाइफ सेट हो जाएगी या वहाँ जाके मुझे खुशी मिलने वाली है। अगर हम ऑब्जर्व करें कि ऐसा पास्ट में नहीं हुआ तो ये एक्चुअल में माइंड गेम चल रहा है या फिर माइंड ट्रैप में हम फँस जा रहे हैं, उस लूप में फँसते जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ है नहीं तो अब जो है वो अभी इसी मोमेंट में है। अच्छा बुरा जो भी होने वाला है वो इसी मोमेंट में है। थैंक यू।